डेट, हमारी डेट 23 मार्च है। 23 मार्च है डेट हमारी। हमारी आपको हमने कहा था 23 में जो ऐलान किया, क्या कहा था वो हमारे कहने में क्या था, हमने कहा था उनको और हम ही ने मना किया। हमने ही मना किया, ये बात आप समझते हैं, हमने मना किया कि ये हालात नहीं है। आप देखिए आज रजा रब्बानी को देखे, आप रजा रब्बानी को देखे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहाँ थी 4 साल तक? आज रजा रब्बानी को जाकर मुशर्रफ साहब थोड़े ड्रामे इनके सामने आ चुके हैं, पब्लिक इनको पहचान चुकी है। ये ड्रामे अब ये नहीं होगा, मैं आपको पहचान चुकी है कि इनको पहचान चुकी है। ये बता रहे कि मुशर्रफ साहब के लिए 2 लाख आदमी जो ना वो इस्तेमाल इंशाल्लाह, ठीक है। अब मुझे बोलने, अब आप थोड़ी देर के लिए खामोश हैं, मुझे साबित करेंगे इंशाल्लाह। 2 लाख आवाम नहीं है, मैं कहता हूँ 4 लाख लोग और उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें बलोच नौजवान होंगे, जिसमें बुक्टी कबूला होगा, जिसमें कबायली जवाब तो सुन, आप जवाब तो सुन ले पूरा, जिसके अंदर लाल मस्जिद के लवाकिन जो शोधा है वो मौजूद होंगे। फाटा में जो गरीब पाकिस्तानी पश्तून वहां पे कत्ल हुए अभी इंशाल्लाह मुझे वेलकम कर रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे। ये 4 लाख लोग परवेज मुशर्रफ का इंतजार करेंगे पाकिस्तान का। इनकी पार्टी ने यहाँ क़याज़म मज़ार पे कहा बहुत सारे लीडरान में कि अगर परवेज मुशर्रफ नहीं आया जनवरी की आखिर में हम पार्टी छोड़ देंगे। मैं आज कहना चाह रहा हूँ उन लीडरान से कि आज छोड़ दे पार्टी। उन्होंने ही मशवरा दिया, बोलने दे मुझे, उन्होंने ही मशवरा दिया है। मेरी बात सुनो, ये हम नहीं चाहते कि दोबारा पाकिस्तान बोलने। आज अगर वो यहाँ आ जाते चलो तो ये पीपल्स पार्टी और ये मुकम्मल कर ले। आज अगर मुगेरी साहब आते हैं, आप बोलने तो मुझे बताएं कि इनको कैसे आप एक्सपोज करोगे? बोलने नहीं बोलने तो दें। आप बताओ, मुसलसल बोले जा रहे, मुसलसल बोलने जा रहे। जनाब डिक्टेटर की कोई दीन ईमान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। डिक्टेटर कोई इंसान का नाम नहीं है, वो एक कातिल और एक वैशी दरिंदे होता है। सुन ले मेरी बात, वो तो खत्म हो गया डिक्टेटर। अभी मेरी बात सुन, पाकिस्तान की आवाम में पाकिस्तान के आवाम पर जिस तरह उन्हें 9 साल जुल्म सितम किए, जिस तरह जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के जजों को उन्होंने पाबंद सलासिल किए है, आर्टिकल 6 के तहत इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा होगा और गद्दारी के मुकदमे का रिजल्ट फांसी है। ये और इसके साथ दूसरे जनरल जिन्होंने मार्शल मुल्क में लगाया, जिसने गरीब आवाम को जनरल साहब जब आएंगे तो ये मुकदमे भी दर्ज होंगे, वो सामना भी करेंगे, वो आएंगे, वो देखेंगे। पर अब ये 137 की तो बात करें, 137 मैं भी बात करूंगी। अब एक्चुअली सबकी ने अपने कि ये मेरे भाई साहब ने जो इल्जाम लगाया हमारी हुकूमत पे कि हमारी हुकूमत ना हले, हमने कुछ नहीं किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं मेरे अपने भाई को बताना चाह रही हूँ सबसे ज्यादा हमने अपने मुल्क में जो बेरोजगारी खत्म की है ना, किसी भी हुकूमत ने नहीं की। दोबारा दूसरा काम हमने जो सबसे बड़ा किया, आप चुप करें, मेरे बारे में ना बोले। दूसरा सबसे बड़ा हमने काम किया है अपना NFC अवार्ड का, जो सिंध का हक सिंध को मिला है, खुद मुख्तियारी सूबों की, वो हमने अपने सूबों को खुद मुख्तियारी दी। इसके अलावा हमने 18 तरमीम जो अमेंडमेंट उसमें की, उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने बेताशा लोगों को रोजगार दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। वो तो आप ग्रास रूट पे जाके पता करेंगे, आप किसी भी गांव में जाके पता करेंगे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है। मेरा सवाल है एक खुद मुख्तियारी दी, पर ये खुद मुख्तियारी का आज जब भी पीपल्स पार्टी आते हैं हमारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं, कोई न कोई बात उठाते हैं, कोई न कोई निशाना बनाते थे, कोई बर्दाश्त नहीं करता हमारे पीपल्स पार्टी को, न सिंधी वजीर आजम को, न सिंधी सदर को, हमें कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। आप जाके तारीख में देखे सबसे ज्यादा अच्छे पाकिस्तान जिसने भी किए वो हमने पीपल्स पार्टी ने किया। हमारे लीडरों ने बहादुरी, आप देखें शहीद जुल्फकार भुट्टो कहीं बाहर नहीं गया, कोई अपने साइन नहीं किए, कोई एक्सक्यूज की नहीं, अपना फांसी के तख्ते पे चढ़ गया। नहीं बचा सकता बीबी शहीद को भी टारगेट किलिंग के उनको मना किया गया, लेकिन वो कह रहे थे गरीब आवाम को नहीं छोड़ सकती, मैं गरीब आवाम को नहीं छोड़ सकती। वो आई और यहाँ शहीद हो गए, इनके आए वो आपकी लीडर नहीं थी, वो हमारी लीडर थी। बहादुर है, आए अब आया दिखाया आवाम में।
नहीं, हम तो मानते हैं मोहतरमा का तो हमने हमेशा हम कहते हैं इतनी बड़ी लीडर थी वो। ठीक है, अगर वो होती आज वो हमारे दरमियान होती तो जवाब बिल्कुल आता है। इरफान आपकी तरफ भी आ रहा हूं, पर वही एक सवाल है कि क्या आखिर अब वही बात आ रही है कि जो पंजाब की सूरत हाल है, डेंगू के वायरस अगर देखा जाए तो वहां पर भी एक इशू हुआ, तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी डेंगू तो हमारा तो पैदा किया नहीं था, कि डेंगू को हमने मच्छर को छोड़ दिया। और वाज़ेह तौर पे आज अगर देखा जाए तो अपोजिशन लीडर ने भी इस पे बात की है और PML काब भी वहां पे एहतजाज करी। तो इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब में जाली अदियात की शुरू हुई है और मजीद इसमें पता नहीं कितने लोग जान गंवा बैठेंगे, तो इस पे अमल दरामद कैसे करेंगे, क्या होगा इसका? देखो, आपके पहले इसी का जो सवाल है डेंगू के हवाले से, आपको याद होगा कि श्रीलंका में ये डेंगू वायरस फैला था जहां 25,000 अफराद जो है ना लोकनायचल बन गए। आप ये क्यों नहीं गिन रहे डेंगू से जो लोग इंतकाल करेंगे? हमें इंतहाई अफसोस है, लेकिन साथ साथ आप ये भी कहो कि वहाँ 17,000 से ज्यादा लोगों को सेहतियाब भी हो गए। और आपने पंजाब की चीफ मिनिस्टर को देखा कि उसने न दिन देखा न रात देखा, उसी हवाले से पूरे टीम श्रीलंका से टीम दिनों रात दोनों काम करते हैं, इसलिए दिनों रात दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है क्या जरूरत है उनको दिनों रात बोलने तो देना, आप मुसलसल बोले जा रहे हैं, आप 24 घंटे काम करना बात करने का। दूसरी बात ये कि जब आपने अद्वियात के हवाले से किए, अद्वियात के हवाले से देखो, अगर ड्रग इंस्पेक्टर की आप बात की, ड्रग इंस्पेक्टर के पास इतनी यानी वो हुनर नहीं है कि वो किसी मेडिसिन को चेक करे। एक हल की तरफ आए ना, मेरा सवाल वही होगा जो आम ने देखा है कि आखिर क्या वजह है? वजह तो मैंने आपको बताया कि जब दुनिया चांद पे पहुंची, हमारे पास अभी तक कोई वजह नहीं है। वजह मुझे बता। वजह मैं आपको बता चुका हूं कि जब 4 साल में 24,000 अद्वियात की मंजूरी हो और एक दिन में 4,000 अद्वियात की मंजूरी हो, तो वजह तो आवाम को नजर आना चाहिए। तो उस मंजूरी पे नेशनल असेंबली है, सेनेट है आपके पास बड़े फोरम हैं, आपके पास मीडिया है, तो उस फोरम पे आके वैसे तो टॉक शो में आप लोग बात करते हैं, पर वैसे तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए ऑलरेडी दरखास्त दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल अब जब इंक्वायरी आएगी तो उसमें जो भी कसूरवार होंगे वो सजा से चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं बच सकेंगे। मैं तो वो समझता हूँ खुद कसूरवार है, मेडिसिन उसी ने बनाया, उसी के ये थी कि उन्होंने वजारतें अपनी पास रखी हुई है। वजारत से क्या होगा? किसी अगर आप मेडिसिन चेक आपके पास इतने काबिल लोग नहीं है भाई, आप 17-18 काबिल नहीं है, मुझे तो हंसी आती है। आज मैं आपकी बात करूँ, नवाज शरीफ साहब क्लेम करते हैं, नवाज शरीफ साहब क्लेम करते हैं कि बुकला को तहरीक के अंदर उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की और उसे बुकला को उन्होंने तहरीक से आजाद करवाया। मैं कहता हूँ वो कुछ भी नहीं था, उनका कोई रोल नहीं था। मैं आपको कहता हूँ आज अगर वो इस्तीफे देके, अगर वो बुकला मजबूत थे तो इस्तीफे देके दोबारा आवाम की तरफ जाएं और इसी तरीके का लॉन्ग मार्च करें, हम उनके साथ देंगे। लॉन्ग मार्च करें ना, इस्तीफे तो दें आप। पहले आप आदमी तो जमा करो, हो चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। आज आप पंजाब के हाल पर जाके देखेंगे, इनको पता है इनके पास टाइम नहीं रह गया। बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, ये हुआ इनकी परवेज मुशर्रफ हुकूमत में, हम खुद अपोजिशन में थे, इतने लोगों ने खुदकुशियां की, नौजवान अपने गले में फंदा डाल के मर रहे थे, इतनी सारी गुर्बत थी, इतने सारे लोग मर रहे थे, न कोई कानून था, इतनी सारी करप्शन थी, तक देते कब्जा ग्रुप माफिया, ये करप्शन माफिया इतने सारे थे। मैं ग्रास रूट से हूँ, मेरा गांव से ताल्लुक है, मेरा गांव से ताल्लुक है, मुझे पता है हर चीज का पता है। आप लोगों की तरफ नहीं है, हर चीज का मुझे पता है। तब वो कहाँ थे मेरे भाई? अपनी हुकूमत के बारे में अपनी सारी बातें याद करवाएं कि इनकी हुकूमत में, इरफान इस चीज को तस्लीम करें आप भी कि क्या जनरल साहब के दौर में 1 मेगावाट बिजली बनी? कहाँ सब कुछ था आप लोगों की मेहनत से, इन लोगों की मुझे बताओ, जितने भी काम किए, एक डिक्टेटर को किसने इख्तियार दिया कि वो आवाम के सरों पे पांव रखे और आवाम की लाशें बनाए, और जुडिशरी को किसने इख्तियार दिया? कोई नहीं है। किसने इख्तियार दिया डिक्टेटर को कि वो
एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जकी रानी इस बात पे हम सोचेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी बात को उठाएंगे, इसी बात पे सोचेंगे कि आखिर ये लोग जो मर गए हैं आखिर इनका क्या होगा, और अब लोग जो जिंदा हैं, जो अब नजरे करम हैं पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान की मौजूदा तमाम सियासी सूरत हाल जो वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान भी यहाँ पर स्टूडियो में काफ़ी गर्मा गर्मी थी और तमाम रहनुमा एक दूसरे से अपने नुक्तों पे इख्लाफात तो रखते हैं, पर मैं वही सवाल करता हूँ कि आखिर इन जो 18 करोड़ अवाम मुल्क में मौजूद है उनके नुक्तों पे, उनके इशूज़ पे कौन बात करेगा? क्या महज आने वाले इलेक्शन में या आने वाले वक्त में ये एक तमाम लोग जो अपनी जान गंवा बैठे हैं वो एक सियासी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, या उनके लिए भी कोई सोचेगा, बात करेगा? शरफन साहब, वही बात है कि अब एक दूसरे पे नुक्ताचीनी तो हो रही है कि सिंध में आपने निज़ाम दुरुस्त नहीं, पंजाब में उनका नहीं है, और वो अपनी बात कर रहे हैं कि उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने निज़ाम इतना दुरुस्त बनाया हुआ था कि मुल्क में लोगों के पास रोटी भी थी, कपड़ा भी था, मकान भी था। उनका एक सवाल है, तो अब वही सूरत हाल है कि अब मौजूदा सूरत हाल में क्या महज ये वही सवाल है कि क्या आप लोगों ने इसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे? आप पीएमएलएन पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप पे पीएमएलएन इल्जाम लगा रही है, इससे कैसे निकला जाए? लोगों के लिए क्या जो है प्रोग्राम है? जी आफ्ताब, मैं वही बात दोहराऊंगी कि हम अवामी लोग हैं, हम ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते, हम अवामी लोग हैं। और पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि हम अवाम के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे, ना हम किसी से लड़ेंगे ना कुछ करेंगे। हम अपने हिसाब से अवाम के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे सदर साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, अब हमारे अब कायम अली शाह साहब वज़ीर आला को देखो, दिन रात अवाम की बेहतरी के लिए काम करें, डेवलप की स्कीमें। अब जो सैलाब जो आया हुआ है, देखो हमारे बदकिस्मती ये है कि 2 दफ़ा इस हमारी हुकूमत में सैलाब आया हुआ, उनको भी हम फेस कर रहे थे। लाखों लोग बेघर हो गए, उनको पहुंचाना, खाना पहुंचाना, रिसेंटली रेस्क्यू करना, ये उसके बाद हमें फिर दोबारा अपने मुल्क के लिए बेनज़ीर को प्रोग्राम करें। इसके अलावा हम इतनी सारा काम करें, हमें 1 मिनट के लिए भी आराम से नहीं रोकते। अब ये मुसलसल ये दबाव आ रहा है कि ये सेनेट के इलेक्शन कैंसिल हो जाएं, इस वजह से रोजाना नया नया बम फटता है। आप हमें शाबाशी दें, हमें सब्र दें, हम सब्र कर रहे हैं, आप हमें शाबाशी दें कि हम इतना बड़ा टेंशन बर्दाश्त करें, और अभी तक हम हुकूमत में बैठे हम बोलते नहीं, हम क्या वज़ीर आला पंजाब साहब को कि ये लाइव चैनल पे बैठ के किसी भी कंपनी का नाम लेना या किसी भी कंपनी का हतमी फैसला आने के बाद क्या उनसे भी बात करते या उनसे भी पूछते कि एक इल्ज़ाम लगाना या इल्ज़ाम के बाद हकीकत पे मबनी बात होती कि ठीक है जी इस मेडिसिन की वजह से इतने लोगों की जान चली गई? अब आपकी एक्सपोर्ट जो होती थी दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ होती थी जो अब लोग उस स्टेटमेंट के बाद, चीफ मिनिस्टर पंजाब के बाद, अब वो लोग वो इंडस्ट्रियाँ बंद करके बैठे हुए हैं, उनसे कोई दवाई लेने के लिए तैयार नहीं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेडिसिन की जो लेबॉरेटरी टेस्ट हुई यहाँ से नहीं हुई, ये इंग्लैंड से हुई, ठीक है? तो एक कंफर्म बात है कि और दूसरी बात ये कि अगर एक कंपनी ने ये इस तरह कातिल मेडिसिन बनाया तो उसका नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? यही तो बात है कि हम आज यही मुफाहमत की पॉलिसी पे हम जो हमने अमल पैरा है और हम हर चीज को दरगुजर कर रहे हैं। मैं ये करूं कि एक केस का, सिर्फ एक केस का मैं ये कहता हूं, आज मैं मुतालबा करता हूं, चाहे मेमोगेट हो, चाहे एनआरओ, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, चाहे ये मेडिसिन वाला, चाहे डेंगू वाला हो, चाहे कोई भी इशू हो, एक केस का मंतकी अंजाम तक अगर पहुंचे तो मैं यकीन से कहता हूं कि दोबारा वो चीज रिपीट नहीं होगी। इसी तरह लोग मरते रहेंगे, कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे, इसी तरह गबन होते रहेंगे। इससे मुल्क की मैशियत को, मेडिसिन, देखो मैं चीज बताऊं, आप इससे पहले जो है ना पोल्ट्री के ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है हमारी। हम ऐसी चीज पैदा क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिसिन